ऐसा क्या था कि मेरे पति मुझे समय ही नहीं देते थे। पति पत्नी के झगड़े, प्रज्ञा, सामर्थ्य, अनु के वह शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। हमें वक्त ही नहीं मिला प्रज्ञा। हम हमें मिला हुआ वक्त को कितना ग्रांटेड लेते हैं ना सामर्थ्य। सच में प्रज्ञा, हमें जैसा एक दूसरे के लिए वक्त मिलता है ऐसा किसी को नहीं। प्रज्ञा, सामर्थ्य ये वीडियो देखो, कितना कॉमेडी है। सामर्थ्य, प्रज्ञा प्लीज़ मुझे मेरा काम करने दो, मुझे परेशान मत करो। ऐसी फालतू बातें सुनने के लिए मेरे पास तुम्हारे जैसा फालतू वक्त नहीं है। प्रज्ञा, सामर्थ्य, आजकल मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहता और तुम्हें मेरी सभी बातें फालतू और गलत ही लगती हैं। तुम्हारी नज़रों में मैं इतनी ही बुरी थी तो तुमने मुझे प्रपोज करके शादी क्यों की। सामर्थ्य, हाँ भूल हो गई मुझसे, लेकिन अब क्या फ़ायदा। अब सब बोल के की हुई भूल अब निभानी तो पड़ेगी ही ना जिंदगी भर। सामर्थ्य के ऐसे शब्द सुनकर प्रज्ञा की आंखों में आंसू आ गए। प्रज्ञा, ठीक है तो फिर तुम्हें मेरे होने से इतनी ही तकलीफ होती है तो मुझे लगता है कि हमें अलग हो जाते हैं। दोनों की यह बातें चालू ही थी तब अनु का कॉल प्रज्ञा के मोबाइल पर आया। अनु सामर्थ्य और प्रज्ञा दोनों की कॉमन फ्रेंड थी। प्रज्ञा अनु की कॉल उठाती है लेकिन अनु कॉल पर रो रही थी। प्रज्ञा, अरे बोल ना, कुछ क्या हुआ, आंटी की तबीयत अच्छी नहीं है क्या। अनु, माँ की तबीयत अच्छी है प्रज्ञा। ऐसा बोल के अनु फिर से फूट फूट कर रोने लगी। प्रज्ञा, अनु तूने पहले रोना बंद करो और मुझे ठीक से बताओ आखिर बात क्या है। मुझे अभी डर लग रहा है। अनु जल्दी बताओ क्या हुआ। अनु, प्रज्ञा, प्रज्ञा, राहुल, प्रज्ञा क्या हुआ राहुल को। प्रज्ञा, कल रात को कश्मीर के आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में राहुल को 4 गोली लगने से राहुल शहीद हो गए। अभी अभी फ़ोन आया, उनकी बॉडी विमान से ला रहे हैं। यह सुनकर प्रज्ञा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। प्रज्ञा, अनु अनु हम दोनों अभी आते हैं तुम्हारे पास, तू संभाल खुद को और आंटी को भी, हम पहुंचते हैं जल्द से जल्द उधर। ऐसा बोलकर प्रज्ञा फ़ोन रख देती है और सामर्थ्य को राहुल और आतंकवादियों में हुई फायरिंग और राहुल के शहीद होने की बात बताती है। सामर्थ्य भी उसकी बातें सुनकर सुन्न हो गया, लेकिन तुरंत ही दोनों अनु के घर जाने के लिए रवाना हुए। अनु के घर पहुंचते ही दरवाजे में ही अनु प्रज्ञा के गले लगकर रोने लगी। अनु, प्रज्ञा, कल सुबह ही तो हम तीनों ने उससे बातें की थी वीडियो कॉल पर। वो कह रहे थे कि छुट्टी सिलेक्शन हो गई हैं और अगले सप्ताह वो घर आ रहे हैं। यह बातें बोलकर वह कितने खुश थे और रात को अचानक ऐसा हो गया। प्रज्ञा, संभाल खुद को, तुम्हें तकलीफ़ होगी, प्लीज़ संभाल खुद को। तू अपनी हिम्मत खो देगी तो आंटी को कौन संभालेगा। अनु, अब मैं क्या करूं खुद को संभाल कर। मेरे जीने की वजह ही मुझसे दूर हो चली गई। अब किसके लिए जीऊँ मैं। बस 6 महीने ही हुए हैं हमारी शादी को और शादी होते ही 15 दिन की ड्यूटी पर निकल गए। एक दूसरे को समझने के लिए भी वक्त नहीं मिला प्रज्ञा। इतने सपने देखे थे हम दोनों ने, हमारे बच्चे के, नए घर के, एक दूसरे के लिए बहुत सारी बातों के सपने देखे थे। अब सारे सपने अधूरे रह गए। हमें वक्त ही नहीं मिला प्रज्ञा, वक्त ही नहीं मिला। थोड़ी देर में राहुल की बॉडी तिरंगे में लिपटर घर आ गई। सारे इंतजाम से राहुल का अंतिम संस्कार हुआ। सभी विधि खत्म होने पर सामर्थ्य और प्रज्ञा अपने घर वापस देर रात तक पहुँचे। प्रज्ञा, सामर्थ्य तुम खाना खाने वाले हो क्या, मुझे तो भूख नहीं है। सामर्थ्य, नहीं चाय बनाओ, सिर्फ सिर में दर्द हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रज्ञा दोनों के लिए चाय बना कर ले आती है। चाय पीने के लिए दोनों की शांति से सोफे पे बैठते हैं। सामर्थ्य, सॉरी प्रज्ञा, मैं सुबह तुम पर बहुत चिल्लाया। अरे क्या करें, वर्क फ्रॉम होम होने भी इतना प्रेशर होता है और इस वजह से इतना चिड़चिड़ा हो जाता हूँ कि उसका गुस्सा तुम पर निकलता है। आई एम सॉरी प्रज्ञा।
प्रज्ञा सामर्थ्य तुम सॉरी मत बोलो, मैं भी गलत थी, मैंने भी ज़्यादा ही बोल दिया था कि हमें अलग हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सामर्थ्य प्रज्ञा तुम्हारा गुस्सा भी सही है, मैं तुम्हें वक्त दे पाऊँ इतनी सी तो तुम्हारी इच्छा होती है। प्रज्ञा हाँ, लेकिन मैंने भी तुम्हें समझना चाहिए था। सामर्थ्य तुम्हारे काम का प्रेशर न समझते हुए मैं अपना ही गुस्सा तुम पर निकाल रही थी। सामर्थ्य इट्स ओके प्रज्ञा, हम दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे, बस हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए। प्रज्ञा सामर्थ्य अनु के वह शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं, हमें वक्त ही नहीं मिला प्रज्ञा, हम हमें मिला हुआ वक्त को इतना ग्रांटेड लेते हैं ना। सामर्थ्य सच में प्रज्ञा, हमें जैसे एक दूसरे के साथ रहने के लिए वक्त मिलता है वैसे हर किसी को नहीं मिलता। वह टाइम मिले इसके लिए बहुत लोग कितने प्रयास करते हैं, लेकिन कोई परिवारों में की जिम्मेदारियों में तो कई देश के प्रति जिम्मेदारियों को निभाते में व्यक्त रहता है। और हम इससे मिले हुए वक्त का में क्या करते हैं, एक दूसरे की गलती निकालने की कोशिश करते रहते हैं। प्रज्ञा सच में सामर्थ्य है, अनु और राहुल की ज़िंदगी देखकर समझ में आता है कि हम कितने सुखी और खुश हैं, लेकिन हमें इसकी कीमत ही नहीं पता। हम हमारी ज़िंदगी में छोटे छोटे दुख में उलझे रहते हैं। सामर्थ्य हमारा देश सुखी और प्यार से ही रहे, इसके लिए हमारे देश के जवान अपने परिवार को छोड़कर देश की सीमा पर अपनी जान की परवाह न करके हमारे लिए लड़ाई करता है। तभी हम यहाँ पर जाति धर्म पैसा प्रेम वक्त ऐसी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। प्रज्ञा हाँ, चलो फिर आज से हम एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे, प्यार और सम्मान करेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। सामर्थ्य हाँ, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे सुख और खुशी के लिए जो जवान समय पर लड़ते हैं, जो शहीद होते हैं, उन्हें और उनके परिवार को खुश के कुछ पल दे सकें। हमें ज़िंदगी छोटी, देश सेवा हो सके उतनी करें और देश का कर्ज चुका सकें। तो दोस्तों, इस कहानी को सुन के आपको लगा होगा कि हमें जो समय मिलता है हम उसे व्यर्थ में ही बिताते हैं, लड़ाई झगड़े में। हमें ऐसा ना करके हमें उस वक्त की कदर करनी चाहिए, और जो देश के लिए हमारे जवान शहीद होते हैं उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए और उनकी जितनी हो सके मदद करनी चाहिए। तो इसी तरह से दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ आप और भी सुन सकते हैं।